बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूं मोनी अरशद। आज मैं आपके नहायत ज़बरदस्त ईजी और क्विक डिज़र्ट रेसिपी लेकर आई हूं। 1 किलो दूध लें, किसी बर्तन में डालें और चूल्हे पर रखें और नीचे फ्लेम मीडियम टू लो कर दें। जब दूध को बॉयल आना शुरू हो तो इसमें 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर शामिल करें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसमें आधी प्याली चीनी शामिल करें। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी को मिक्स करने के बाद आपने इसमें आधा कप कंडेंस मिल्क डालना है और अच्छी तरह शामिल करना है। कंडेंस मिल्क डालने से इसका जायका और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। चम्मच की मदद से अच्छी तरह इसको मिक्स करें। ईद उल फितर की आमद है, जहाँ पे आप शीर खुरमा और दूसरे बहुत से मीठे ट्राई करेंगे, वहाँ ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह जब आप ये बनाएंगे तो आप हर कोई आपसे इसकी रेसिपी बार बार पूछेगा और आप ख़ानदान भर में मशहूर हो जाएंगे। और बल्कि एक बार नहीं, आपको बार बार ये बनाना पड़ेगा। दूध के नीचे आंच मीडियम टू लो रहे और मुसलसल चम्मच हिलाते रहें। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, ना सिर्फ बड़ों को बल्कि बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगी। अब आपने इसमें से 2 टेबलस्पून खोया शामिल करना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है चम्मच की मदद से। ये ऑप्शनल है, अगर आपकी मर्ज़ी है शामिल करें वरना ना करें। खोए को अच्छी तरह चम्मच की मदद से दूध में मिक्स करें। जब खोया अच्छी तरह दूध में मिक्स हो जाए तो आपने इसमें कटे हुए पिस्ते बादाम शामिल करने हैं। अगर आपके पास कोई और ड्राई फ्रूट्स है तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं, जैसे कि कोकोनट, किशमिश या काजू वगैरह। ये आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। दूध के अंदर चम्मच को मुसलसल हिलाते रहें ताकि दूध नीचे ना लगे। अब आप इसमें कटे हुए पिस्ते और बादाम शामिल करें। तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाने के बाद अब आप इसमें रूह कोड़ा शामिल करेंगे, 2 से 3 ड्रॉप्स। रूह कोड़ा शामिल करने से इसका खुशबू, जायका और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है और बिल्कुल बाज़ार या हलवाई जैसा टेस्ट और लुक दिखाई देती है। रूह कोड़ा स्वीट डिशेस को 4 चांद लगा देता है। इसके 2 से 3 ड्रॉप्स आपके स्वीट डिश को बहुत ऊंचे दर्जे पर ले जाएगा। अब आप 2 से 3 मिनट तक पकाएं और इसके नीचे फ्लेम को ऑफ़ कर दें और इसको एक तरफ रख दें। अब आप बकरखानी लें, किसी भी साइज़ की और किसी भी ब्रांड की, या जिस तरह की आपके आम बेकरी में मिल जाती है। उसको इस तरह किसी डीप डिश में रखें। इस बार ख्याल है कि बर्तन डीप होना चाहिए और इस तरह जिस तरह के मैंने लगाई हैं आप इस तरह बकरखानियों को बर्तन के अंदर लगा लें। फिर वो जो मज़ेदार सा दूध हमने तैयार किया है वो इसके ऊपर डालना शुरू करें चम्मच की मदद से। और आपने ऐसा करके तमाम दूध इसके अंदर डाल देना है और इतना डालना है कि तमाम बकरखानियाँ इसके अंदर डिप हो जाएं। ये देखिए जिस तरह के मैं डाल रही हूँ, आपने चम्मच की मदद से ऐसा करके तमाम दूध को बकरखानियों के ऊपर डाल देना है और बकरखानियों को अच्छी तरह दूध में डिप कर देना है। दूध डालने के बाद आपने इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए ठंडा होने फ्रिज में रख देना है, क्योंकि जो जो ये ठंडा होगा जो बकरखानियाँ दूध जज़ब करेंगी और उसका जायका और टेस्ट बढ़ता जाएगा। 1 से 1.5 घंटे बाद इसे निकाल लें। ऊपर चांदी के वर्क से डेकोरेशन कीजिए, पिस्ते बादाम डालिए और इंजॉय कीजिए और ख़ानदान भर में अपना नाम बनाइए, मशहूर हो जाइए। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।